Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical methods for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 7, Inner Product Spaces. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 7.1. Theorem है the norm of an inner product space V satisfy the following. भाई पहला कानून है V नॉर्म जो होगा ना वो ग्रेटर इक्वल टू 0। भाई पहला कानून है V नॉर्म इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड अगर V नॉर्म 0 होगा तो इफ एंड ओनली V इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल V बिलोंग्स टू V। भाई के यू या के V का जो नॉर्म होगा वो बराबर होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ K इंटू V नॉर्म फॉर ऑल V बिलोंग्स टू V एंड K बिलोंग्स टू R। अब भैया थर्ड है यू V का जो इनर नॉर्म होगा वो लेस इक्वल होगा यू नॉर्म प्लस वी नॉर्म फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू आर। भाई यू वी का जो नॉर्म होगा वो लेस इक्वल होगा यू नॉर्म प्लस वी नॉर्म फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू आर। भाई यू प्लस वी का जो नॉर्म होगा वो लेस इक्वल होगा यू नॉर्म प्लस वी नॉर्म फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू आर। जी वी नॉर्म किसके बराबर होगा भाई वी वी का इनर ऊपर जैसे जी। भाई वी नॉर्म किसके बराबर होगा वी वी का इनर और ऊपर जैसे। बट आपको पता है वी का इनर जो होता है वो ग्रेटर इक्वल टू 0। भाई वी इनर प्रोडक्ट स्पेस है ना तो भाई वी का इनर सेम का इनर का ग्रेटर इक्वल टू 0। भाई वी का जो इनर होगा वो ग्रेटर इक्वल टू क्या होगा 0 होगा जी। भाई वी का जो इनर होगा वो ग्रेटर इक्वल टू क्या होगा 0 जी। भाई दोनों तो स्क्वायर रूट ले लिया वी का इनर ऊपर स्क्वायर रूट इज ग्रेटर इक्वल टू 0। ये क्या बनेगा वी नॉर्म इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट। लेट वी नॉर्म इज इक्वल टू 0 देन वी का इनर ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा वी का इनर क्या होगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से वी इज इक्वल टू 0। कन्वर्सली वी इज इक्वल टू 0 देन वी का इनर क्या होगा 0 आल्सो। दोनों का स्क्वायर रूट ले लें तो वी का इनर क्या होगा ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0 जी। और ये किसके बराबर था वी नॉर्म इज इक्वल टू 0 के जी। सो हेंस वी नॉर्म इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड वी नॉर्म इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली वी इज इक्वल टू 0 जी। नाउ वी हैव के वी का इनर का स्क्वायर जी। भाई नॉर्म का स्क्वायर के वी नॉर्म का स्क्वायर बराबर होगा के वी कोमा के वी। अब भाई एक दफ़ा के इधर से बाहर निकलेगा एक दफ़ा तो के स्क्वायर आगे वी का इनर। तो भाई जनता देखेगा ये के वी के इनर का स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या होगा के जी भजन की वी नॉर्म का स्क्वायर बराबर होगा के वी कोमा के वी का इनर। के इधर से बाहर तो के स्क्वायर वी का इनर। तो ये होगा के नॉर्म का स्क्वायर या के एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ के का स्क्वायर ये वी नॉर्म का स्क्वायर होगा जी। भाई वी नॉर्म का स्क्वायर ठीक है या वी डबल मोड का स्क्वायर। तो जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो भाई के वी का जो इनर होगा या डबल मोड होगा वो बराबर होगा के की एब्सोल्यूट वैल्यू इंटू वी नॉर्म जी या वी डबल मोड जी। भाई हमने ये पढ़ा वी नॉर्म किसके बराबर होगा वी का इनर ऊपर जजर। भाई वी नॉर्म बराबर होगा वी का जजर ऊपर वी का नॉर्म ऊपर जजर जी। जब इसका स्क्वायर करेंगे ना तो भाई क्या होगा वी का इनर। भाई वी नॉर्म का स्क्वायर बराबर होगा वी का इनर। भाई वी नॉर्म का स्क्वायर बराबर होगा वी का इनर जी। और भाई ये प्रॉपर्टी पड़ी ए यू प्लस बी वी कोमा डब्ल्यू का इनर ए बाहर आ जाएगा यू कोमा डब्ल्यू प्लस बी बाहर आ जाएगा वी कोमा डब्ल्यू यानी कि इधर से ए बाहर निकलेगा यू को डब्ल्यू के साथ प्लस बी बाहर होगा वी को डब्ल्यू के साथ। भाई आपने साबित करना है यू प्लस वी का जो नॉर्म होगा वो लेस इक्वल होगा यू नॉर्म प्लस वी नॉर्म फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू वी। भाई यू प्लस वी नॉर्म का स्क्वायर बराबर है यू प्लस वी कोमा यू प्लस वी। भाई यू प्लस वी नॉर्म का स्क्वायर बराबर होगा यू प्लस वी कोमा यू प्लस वी का इनर। और ये क्या होगा वी नॉर्म और ये क्या होगा वी नॉर्म जी। ये क्या होगा वी का इनर ऊपर जजर जी। भाई वी नॉर्म बराबर होगा वी का इनर ऊपर जजर जी। भाई यू प्लस वी नॉर्म का स्क्वायर बराबर होगा यू प्लस वी प्लस कोमा यू प्लस वी का इनर। तो आप जो देखिएगा ये बनेगा यू का नाम प्लस यू वी प्लस वी यू प्लस वी का नाम। और आपको पता है यू वी का इनर बराबर होगा वी यू का इनर क्योंकि वो यार इनर प्रोडक्ट स्पेस वी। तो ये क्या होगा यू प्लस वी नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू ये यू नॉर्म का स्क्वायर होगा ये 2 टाइम यू वी का इनर
प्लस वी नॉर्म का स्केयर, इसको 1 कह दीजिए। बट आपको तो यू वी का जो इनर होगा ना भाई, यू वी का जो नॉर्म इनर होगा इज लेस देन इक्वल टू यू वी का इनर और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। भाई ये जो आंसर या तो इसके बराबर हो सकता है या इससे छोटा होगा, लेकिन ये बड़ा हो सकते हैं या इसके बराबर हो सकते हैं। अब आप जरा देखिएगा, आपने गोल्डन रूल इस्तेमाल किया, इसको भी 2 से तरफ, इसको भी 2 से तरफ, इधर भी यू नॉर्म का स्केयर, इधर भी वी नॉर्म का स्केयर ऐड कर दिया। तो सो वी राइट यू नॉर्म का स्केयर प्लस 2 टाइम यू वी का इनर प्लस वी नॉर्म का स्केयर इज लेस देन इक्वल यू नॉर्म का स्केयर प्लस 2 टाइम यू वी का इनर, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इज प्लस वी नॉर्म का स्केयर। नाउ प्लीज देखिएगा भाई, ये रकम इसके बराबर है जी। भाई ये रकम इसके क्या है जी, बराबर, तो इसकी जगह पे आप ये पुट कर सकते हैं जी। तो फ्रॉम 1 and 2 यू प्लस वी नॉर्म का स्केयर इज लेस देन इक्वल टू यू नॉर्म का स्केयर प्लस 2 टाइम यू वी का इनर, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस वी नॉर्म का स्केयर जी। नाउ बाय काशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, अभी लास्ट हमने थ्योरम पढ़ा, बाय काशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी वी हैव यू वी का इनर, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू यू नॉर्म इंटू वी नॉर्म। ठीक है जी। सो यू प्लस वी नॉर्म का स्केयर, भाई यू प्लस वी नॉर्म का स्केयर इज लेस देन इक्वल टू यू नॉर्म का स्केयर प्लस 2 टाइम यू नॉर्म इंटू वी नॉर्म प्लस वी नॉर्म का स्केयर। भाई आपने क्या किया जी, इसी तरह इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और यू नॉर्म का स्केयर प्लस वी नॉर्म का स्केयर इधर भी ऐड कर दिया जी। तो ये जो रकम होगी ना, ये इससे लेस इक्वल वो उससे लेस इक्वल, तो भाई वही राइट यू प्लस वी नॉर्म का स्केयर इज लेस देन इक्वल टू यू नॉर्म का स्केयर प्लस 2 टाइम यू नॉर्म इंटू वी नॉर्म प्लस वी नॉर्म का स्केयर। भाई यू प्लस वी नॉर्म का स्केयर इज लेस देन इक्वल टू यू नॉर्म प्लस वी नॉर्म का होल का स्केयर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। भाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यू प्लस वी का जो नॉर्म होगा वो लेस इक्वल होगा यू नॉर्म प्लस वी नॉर्म। भाई यू प्लस वी का जो नॉर्म होगा वो लेस इक्वल होगा यू नॉर्म प्लस वी नॉर्म। भाई यू प्लस वी का जो नॉर्म होगा वो लेस इक्वल होगा यू नॉर्म प्लस वी नॉर्म। भाई ऑर्थोगोनैलिटी, ऑर्थोगोनैलिटी टॉपिक का नाम है एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। भाई 2 वेक्टर्स के दरमियान आपने एंगल निकालना, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन बाय काशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी यू वी का जो इनर होगा इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस इक्वल होगी यू नॉर्म इंटू वी नॉर्म। भाई बाय काशी-श्वार्ट्ज यू वी का इनर, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस इक्वल यू नॉर्म इंटू वी नॉर्म। भाई जिन इसको नीचे भेज दें, यू वी का इनर, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू यू नॉर्म इंटू वी नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू 1 जी। अब ये रूल है माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू इफ एंड ओनली इफ एक्स मॉड इज लेस देन इक्वल टू। भाई जहाँ पे ये लिखा हो वी कैन राइट दिस, जहाँ पे ये लिखा हो वी कैन राइट दिस। भाई एक्स मॉड इज लेस देन इक्वल टू ए, जब मोड उतारेंगे तो भाई क्या होगा, माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू। जब ये मोड उतारेंगे तो भाई -1 इज लेस देन इक्वल टू यू वी का इनर ओवर यू नॉर्म इंटू वी नॉर्म इज लेस देन इक्वल। द रियल नंबर थीटा इज डिफाइंड बाय, भाई आपको पता है कॉस थीटा भी की वैल्यू थी -1 इज लेस देन इक्वल टू कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। तो जब कंपेयरिंग करेंगे तो कॉस थीटा किसके बराबर होगा, यू वी का इनर ओवर यू नॉर्म इंटू वी नॉर्म। भाई 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई, इसको अल्फा कहते हैं जी। इज कॉल्ड एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स यू एंड वी। भाई इसको क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स यू एंड वी। भाई फार्मूला बन गया कॉस थीटा बराबर होगा यू वी का इनर ओवर यू नॉर्म इंटू वी नॉर्म। भाई कॉस थीटा बराबर होगा यू वी का इनर ओवर यू नॉर्म इंटू वी नॉर्म। ठीक है, इज कॉल्ड एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। भाई एंगल निकालने से डॉट प्रोडक्ट नहीं था, ऊपर ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, इस तरह कॉस थीटा बराबर होगा यू वी का इनर ओवर यू नॉर्म इंटू वी नॉर्म, इसको अल्फा कहते हैं। इस कॉल्ड एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स यू एंड वी। भाई इसको क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स यू एंड वी। भाई इस कॉल्ड एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स यू एंड वी। नोट इफ यू एंड वी आर ऑर्थोगोनल, अगर यू और वी के ऑर्थोगोनल है दैट इज थीटा बराबर है π/2 इज इक्वल 90 डिग्री, तो देन cos 90 क्या होगा 0 जी। तो देयरफॉर अल्फा इज यू वी का इनर ओवर यू नॉर्म इंटू वी नॉर्म इक्वल टू 0। अब बट यू नॉर्म इंटू वी नॉर्म इज नॉट इक्वल टू 0, इसको इधर तरफ दे देना, यू वी का इनर क्या होगा 0, हैंस यू एंड वी आर ऑर्थोगोनल। भाई यू और वी के ऑर्थोगोनल है इफ एंड ओनली इफ यू वी का इनर क्या होगा 0। भाई अगर यू वी ऑर्थोगोनल है तो देन यू वी का इनर क्या होगा 0, देन यू वी का इनर क्या होगा 0 जी। दी जीरो वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर वी।
भाई जीरो वेक्टर जो होता है ना, हर वेक्टर के ऊपर ऑर्थोगोनल होता है। भाई जीरो का वी के साथ इनर होगा जीरो डब्ल्यू कोमा वी, तो जीरो बाहर आ जाएगा, डब्ल्यू और वी का इनर, और जीरो इंटू समथिंग होगा जीरो जो, तो जीरो वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर वी। भाई जीरो का वी के साथ किसी के साथ भी इनर लोगे तो जो आपका होगा जीरो होगा जी। भाई जीरो का किसी वेक्टर के साथ भी इनर लोगे तो जो आपका होगा जीरो। जब इनर जीरो हो तो वेक्टर्स के आपस के होते हैं ऑर्थोगोनल जी। तो जीरो वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर वी जी। भाई जब एक्स बराबर है 1 -1 एंड 2 जी, एंड वाई बराबर है -1 1 एंड 1 जी, बिलोंग्स टू आर क्यूब, 3 डायमेंशन बिलोंग। प्रूव करना एक्स इज परपेंडिकुलर टू वी। भाई एक्स वाई का इनर लिया, पहली को पहली के साथ जमा दूसरी को दूसरी के साथ जमा तीसरी को तीसरी के साथ, वी गेट जीरो। जब दोनों का इनर जीरो का तो दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे जी। प्रूव दैट इफ ई यू इज ऑर्थोगोनल टू वी, अगर यू क्या है ऑर्थोगोनल टू वी, इफ यू इज ऑर्थोगोनल टू वी देन एवरी स्केलर मल्टीपल ऑफ यू इज आल्सो ऑर्थोगोनल टू वी। भाई एवरी स्केलर मल्टीपल ऑफ यू इज आल्सो ऑर्थोगोनल ऑफ वी जी। भाई बिकॉज इफ यू इज परपेंडिकुलर वी देन यू वी का इनर क्या होगा जीरो नहीं, ये मैं गिवन है। अब के यू कोमा वी का इनर, के बाहर आ जाएगा यू वी, ये जीरो है तो जीरो इंटू के का जीरो, तो इसका मतलब जब दोनों का इनर जीरो होगा तो इसका के यू इज परपेंडिकुलर टू वी। भाई के यू इज परपेंडिकुलर टू वी, भाई के यू इज परपेंडिकुलर टू वी। नो एग्जांपल नंबर 9, फाइंड ए यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल टू बोथ दिस एंड दिस इन आर क्यूब। भाई एक यूनिट वेक्टर निकालें ऑर्थोगोनल टू बोथ दिस एंड दिस। भाई फाइंड ए यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल टू बोथ this and this in R cubed. By find a unit vector orthogonal to both this and this in R cubed. भाई एक यूनिट वेक्टर निकालना है orthogonal to both this and this in R cubed. By let x, y, z be a vector perpendicular the vectors. भाई find a unit vector orthogonal to both this and this इन आर क्यूब। कहता है एक वेक्टर यूनिट वेक्टर, एक वेक्टर निकालो या यूनिट वेक्टर निकालो जो दोनों के ऊपर क्या हो जी परपेंडिकुलर। लेट एक्स वाई जी, ये एक वेक्टर है, बी ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर दो, सो इसका दोनों के साथ इनर क्या होगा जीरो। अब अगर उसने मेथड ना दिया तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, प्लस सेकंड को सेकंड के साथ, प्लस थर्ड को थर्ड के साथ। वी गेट एक्स प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू जीरो, वाई प्लस 3z इक्वल टू जीरो, इसको 3 और 4 कह दो। अब फ्रॉम बाय 4 y किसके बराबर होगा -3z, सो 3 बिकम्स x -3z एंड प्लस 2z इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू 0। सो x y z, भाई x जहाँ पे z पुट कर दो, y की जहाँ पे -3z पुट कर दो, z बाहर, तो z बाहर निकल आएगा तो 1 -3 और 1 जो, सो v जो होगा ना वो 1 -3 और 1, ये जो वेक्टर बनेगा इस ऑर्थोगोनल टू बोथ द वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर इस तरह निकलेगा भाई, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर बोथ वेक्टर का, इसको भाई उसके नाम से डिवाइड कर दो। भाई वी को वी के नाम से क्या करो, डिवाइड कर दो। वी नाम किसके बराबर, वी वी का इनर ऊपर डिजिट, तो भाई आप इनर लेके ऊपर डिजिट लोगे तो वी गेट 1 ओवर √11 -3 ओवर √11 एंड 1 बाय √11। भाई वी गेट 1 ओवर √11 -3 ओवर √11 एंड 1 ओवर √11। ये जो वेक्टर होगा ना, ये दो जो गिवन वेक्टर्स हैं इनके ऊपर क्या होगा जी, ऑर्थोगोनल होगा जी। ठीक है जी, इसका दोनों के साथ इनर लोगे तो जो आप किसके बराबर आएगा भाई, हम जीरो का जी। भाई जो आप किसके बराबर आएगा, जीरो का जी। भाई ये स्टेटमेंट मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। इफ यू इज ऑर्थोगोनल टू वी देन एवरी स्केलर मल्टीपल ऑफ यू इज आल्सो ऑर्थोगोनल टू वी, एंड कन्वर्सली इफ एवरी स्केलर मल्टीपल ऑफ यू इज ऑर्थोगोनल टू वी देन यू इज आल्सो ऑर्थोगोनल टू वी। भाई यू भी और वी के ऊपर क्या होगा जी, ऑर्थोगोनल होगा जी। यू और वी आपस में क्या होंगे जी, ऑर्थोगोनल होंगे जी।